जी दोस्तों, बिहार में विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार चुनाव आयोग को बैकफुट पर आना ही पड़ रहा है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ के कार्यालय ने लोगों से कहा है कि अगर उनके पास ज़रूरी दस्तावेज नहीं हैं तो वे बिना ज़रूरी दस्तावेजों के भी मतदाता फॉर्म भरकर जमा करें। बूथ स्तरीय अधिकारियों यानी बीएलओ को सभी भरे हुए हस्ताक्षरित फॉर्म अपलोड करने के लिए कहा गया है, और जबकि दस्तावेज बाद में जमा कर सकते हैं। ये जो विज्ञापन आप देख रहे हैं, इस विज्ञापन में दो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं आपको। जो पीले कलर से यहाँ पर जो पीले रंग से जो दो बातें यहाँ लिखी हुई दिख रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों बातों पे आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ साफ साफ कहा गया है कि यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। ये जो बात है, ये सारी जानकारी आज बिहार के कई अखबारों में बाकायदा विज्ञापन देकर, फ्रंट पेज पर विज्ञापन देकर ये जानकारी दी गई है, साझा की गई है। इस विज्ञापन में विपक्ष की बड़ी जीत और बीजेपी की बड़ी हार अनकहे तरीके से दिखाई दे रही है। आप जानते हैं कि पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मतदाताओं को ऐसे दस्तावेज दिखाने के लिए कहा था जो बहुत कम लोगों के पास थे, जिनको लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ था और है भी अभी। विपक्षी दलों ने चुनाव के इस फैसले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए। विपक्षी नेताओं में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। इतना ही नहीं, इसको लेकर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। साथ ही अपनी याचिका में चुनाव आयोग के फैसले को लेकर कई तरह के सवालिया निशान भी खड़े किए थे, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है उसमें कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग को अपने ही फैसले से थोड़ा ही सही लेकिन पीछे हटना पड़ा है। हालांकि विपक्ष के सवाल अब भी खत्म नहीं हुए हैं। आज बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही हैं, जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए जरा। में मेरा कुछ प्रश्न है इलेक्शन आयोग से। सवाल यह उठता है कि फिर इस पूरी प्रक्रिया के जो है अधिकार क्या रह जाएगी? क्या यह एक नियोजित षड्यंत्र है कि कुछ राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं किया गया है? और यदि आप अगर अंतिम निर्णय ई आयोग के विवेक पर छोड़ा गया है तो क्या बहुत बड़ी संख्या में भाजपा और जेडीयू के सरकार के दबाव में वोटर लिस्ट में मनमानी नहीं होगी? इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि ये किसी एक पदाधिकारी को आप पूरा अधिकार दे रहे हैं, इसलिए टोटली इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है और ये इनकी षड्यंत्र बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं को जो है मताधिकार से वंचित करने वाली अधिकार है। इसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहे। आगे बताते चलूं कि हम एक आपके बीच बात रखना चाहते हैं। 7 जनवरी 2025 को एक इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है प्रकाशन निकली, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि हम बिहार के वोटरों के लिए 7 जनवरी तक सारे प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी कर दी है। और आज उसके बाद यदि प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी हो गई तो फिर ये पुनः 25 दिन में वोटर पुनरीक्षण का काम फिर क्यों किया गया? आखिर ऐसा कौन सी उनकी पास जो है दबाव आई जो अपनी ही निर्णय को उन्होंने वापस कर दिया? इसलिए आपके बीच में मोटी मोटी जो बातें थी आपके बीच मैंने रखा। अब आपसे आग्रह करते हैं कि यह जनता के लड़ाई में हम सब की भागीदारी है और हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो वोटरों का पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाए
और ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ साफ साफ कह रहे हैं, 2-3 सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये प्रक्रिया एक सुनियोजित साजिश है ताकि सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाया जा सके। अगर वोटर लिस्ट का अंतिम निर्णय ईआरओ के विवेक पर छोड़ा गया है तो क्या बीजेपी और जेडीयू के दबाव में वोटर लिस्ट में मनमानी नहीं होगी। ये बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र है जिसके खिलाफ हम संघर्ष करते रहेंगे। ये बात यहाँ कह रहे थे राजेश राम, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पोस्ट में बिहार में इस चुनावी कवायद को लेकर बीजेपी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है और चेतावनी भी दी है। इस पोस्ट में आप देखिए, साफ साफ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि भाजपा ने चुनाव आयोग के सहयोग से बिहार में करोड़ों लोगों का वोटिंग का अधिकार छीनने का जो मास्टर प्लान बनाया था उसमें अब भाजपा खुद फंसती नजर आ रही है। पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी SIR के खिलाफ आवाज उठा रही है। जो लोग चुनाव दर चुनाव वोट देते आ रहे हैं उनसे वोटिंग के लिए कागज दिखाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। गरीब, कमजोर, वंचित, दलित, पीड़ित, पिछड़े इन लोगों को जबरन मताधिकार छीनना ही बीजेपी और RSS का षड्यंत्र है। करीब 8 करोड़ लोग इनको भुगतेंगे। वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की जिम्मेदारी ECI की है, जनता की नहीं है। जब विपक्ष, जनता और सिविल सोसाइटी का दबाव बढ़ा तब आनन फानन में चुनाव आयोग ने ये विज्ञापन आज प्रकाशित किए हैं जो ये कहते हैं कि अब केवल फॉर्म भरना है, कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जनता को बरगलाने और भ्रमित करने की भाजपाई चाल का ही हिस्सा है। सच तो ये है कि भाजपा ने यह तय किया है कि वो लोकतंत्र को कुचल कर ही दम लेगी, पर जब जनता का विरोध से सामना होगा तो बड़ी चालाकी से एक कदम पीछे खींच लेती है। और बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है। बिहार की जनता लोकतंत्र और संविधान पर इस भाजपाई हमले का जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देगी। इस बीच बिहार चुनाव आयोग ने रविवार को यानी आज X पर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, उस पर जानकारी साझा की है। और 1 अगस्त ये जानकारी है, इसमें 1 अगस्त 2025 को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी रहेगी। इसमें उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जो गणना फॉर्म जमा कर चुके हैं। देखिए, ये जो बातें यहाँ लिखी गई हैं कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। SIR केवल 24/6/2025 को जारी निर्देशों के अनुसार ही संचालित किया जा रहा है और इन निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 24 जून 2025 को जारी SIR आदेशों के अनुसार 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाले प्रारूप निर्वाचक नामावली में उन्हीं व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाएंगे जिनके गणना प्रपत्र 25 जुलाई 2025 से पहले प्राप्त हो जाएंगे। मतदाता अपने दस्तावेज 25 जुलाई 2025 से पहले कभी भी जमा कर सकते हैं। दस्तावेज दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान भी जमा किए जा सकते हैं। आखिरी यहाँ पर जो है पैराग्राफ, उसको बहुत गंभीरता से लेने और सुनने समझने की ज़रूरत है। आम जनों को कुछ व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे बयानों से सतर्क रहना चाहिए, जो 24 जून 2025 के SIR आदेश को पढ़े बिना एक योजनाबद्ध तरीके से भ्रामक और गलत बातें फैलाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बातें लिखी गई हैं यहाँ चुनाव आयोग के जरिए और इसको साझा किया गया है X पर। तो ये जो बात है इसकी गंभीरता को हम भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है। बहरहाल चुनाव आयोग के इस कदम को लोगों के बीच घबराहट को कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जो विज्ञापन है, क्योंकि अंतिम फॉर्म जमा करने की समय सीमा सिर्फ 2 सप्ताह दूर यानी 26 जुलाई है और इससे पहले 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम का ऐलान भी पप्पू यादव और RJD ने किया हुआ है, यानी विपक्ष ने किया है। इसलिए भी ये ज़रूरी है कि एक तरफ चक्का जाम, दूसरी तरफ एक घबराहट की स्थिति, तीसरी तरफ चुनाव आयोग विज्ञापन देता है। ये विज्ञापन जो आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग इसमें जो बातें लिखता है वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग को बाद में, अभी से थोड़ी देर पहले, ये जो है बीच में विज्ञापन और इसके बीच में जो अभी मैं पढ़ रहा था, ये जो है इसके क्या मायने हैं? क्या चुनाव आयोग यहाँ और कुछ खेल करने की कोशिश कर रहा है या खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है?